जय हिंद। 20 सितंबर 2024 को आईटीआई इटावा कैंपस में बैकमेट इंडिया प्राइवेट लिमिटेड पलवल प्लेसमेंट हेतु आ रही है, जिसमें सैलरी स्ट्रक्चर जो रहेगा 10,500 रुपये पर मंथ रहेगा। 617 रुपये पर मंथ पेड ओवरटाइम बोनस रहेगा। 1 साल की ट्रेनिंग कंप्लीट करने के बाद 17,060 रुपये सैलरी रहेगी। जैसे ही आपकी 1 साल की ट्रेनिंग कंप्लीट हो जाएगी, उसके बाद आपका प्रमोशन होगा जूनियर एसोसिएट पे। इसके साथ साथ मेडिकल क्लेम मिलेगा 1,25,000 का, ज्वाइनिंग से अप्लीकेबल होगा। शूज़ मिलेंगे, ड्रेस मिलेगी, जैकेट मिलेगा, जो कंपनी के द्वारा प्रोवाइड किया जाएगा। इसके साथ साथ रेगुलर इंक्रीमेंट पर ईयर रहेगा, जो जुलाई मंथ में लगेगा। पीएफ, ईएसआई और लीव ग्रेच्युटी कंपनी की पॉलिसी के हिसाब से लगेंगी। जो ड्यूटी के आवर्स हैं वो 8 घंटे रहेंगे। इसके साथ साथ हॉस्टल बेनिफिट रूम है 500 रुपये पर पर्सन के हिसाब से मिलेगा, जिसका 1,000 रुपये कंपनी के द्वारा आपको दिया जाएगा। तब दिया जाएगा जब आपकी 20 अटेंडेंस प्लस रहेंगी। इसके साथ साथ 10 रुपये के हिसाब से सब्सिडाइज रेट में फूड मिलेगा। इस कंपनी में प्रतिभा करने के लिए जो एज क्राइटेरिया है उसमें 18 से 24 साल होना चाहिए। साथ ही साथ फिटर, टर्नर, मशीनिस्ट ग्राइंडर, इलेक्ट्रीशियन, वायरमैन, कोपा और आईटी ट्रेड के उत्तीर्ण प्रशिक्षार्थी जिन्होंने आईटीआई पास कर लिया है और आरएससी ट्रेड के भी ट्रेनी इसमें प्रतिभा करेंगे। मैं ये बता दूं कि बैकमेट इंडिया प्राइवेट लिमिटेड पहले जो रिक्रूटमेंट का प्रोसेस होता था उसमें पहले रिटर्न कराते थे, रिटर्न के बाद एक स्टेप इंटरव्यू आईटीआई में कराते थे, नेक्स्ट स्टेप कंपनी में विजिट करने के दौरान कराते थे, फिर फाइनल चयन होता था। इस बार वो जो प्रक्रिया थी वो मैंने रिड्यूस कराने की कोशिश की है कि जो भी प्रोसेस होगा वो आईटीआई इटावा कैंपस में ही होगा। फाइनल चयन वो आईटीआई इटावा कैंपस में होगा और ये कंपनी परमानेंट रखती है, कैंडिडेट को निकालती नहीं है। और दूसरा, पलवल मथुरा के बिल्कुल पास में ही है, बहुत ज़्यादा दूरी नहीं है। अगर इटावा से बात करें लगभग में 170 किलोमीटर की दूरी पर होगा। कंपनी के बारे में, कंपनी क्या प्रोडक्ट बनाती है, शायद पॉलीमर बनाती है। और मैं ये भी कहूँगा कि इस कंपनी को ज्वाइन ज़रूर करें। ऐसे छात्र जो इच्छुक हैं, कहते हैं हम दिल्ली, नोएडा या मुंबई या राजस्थान यहाँ नहीं जा पाएंगे, लेकिन आपकी लोकेशन पास में है और सैलरी स्ट्रक्चर भी ठीक है। जिस तरीके से मैं देख रहा हूँ, लगभग इन हैंड की बात करें 13-14 हज़ार रुपये इन हैंड आएंगे और अदर फैसिलिटीज़ भी मिलेंगी। तो अधिक से अधिक ऐसे छात्र जो घर पे बैठे हुए हैं, जिनका कोई काम करने का मन नहीं है लेकिन आईटीआई की है, तो आप आईटीआई किस उद्देश्य से किए उस उद्देश्य को पूर्ण करें। प्लेसमेंट सेल हर महीने में 20-21 तारीख को प्लेसमेंट ड्राइव या प्लेसमेंट मेला कराती है। साथ ही साथ 30 और 31 तारीख को अप्रेंटिसशिप मेला कराती है, जिसका उद्देश्य है कि अधिक से अधिक लोगों को रोज़गार मिले। जिन्होंने आईटीआई की है, जिनके अंदर हुनर है, उनको सही प्लेटफॉर्म मिले। वैसे तो बच्चे भटकते रहते हैं, कहीं अच्छी कंपनियां नहीं मिल पाती हैं, लेकिन बैकमेट इंडिया प्राइवेट लिमिटेड एमएनसी कंपनी है और इसमें चयन कराकर अपना जो उद्देश्य पूर्ण करें और अपने साथी गण को भी बताएं कि भैया इटावा आईटीआई में प्लेसमेंट हेतु ये कंपनी आ रही है, इसमें ये फैसिलिटीज़ हैं। फैसिलिटीज़ मैंने आपको बता ही दी हैं। और दूसरा मैं ये भी बता दूं
कि जितनी भी प्लेसमेंट ड्राइव की प्रक्रिया है वो बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है, इसमें किसी तरीके का कोई पैसा नहीं लगेगा, किसी के बहकावे बिना। ये विशेष ध्यान रखें, जो उम्र है वो 18 से 24 साल ही है। जो घर पर बैठे हैं छात्र वो इस प्लेसमेंट ड्राइव में प्रतिभाग करें और अपने साथियों को बताएं। दूसरा, अपने साथ सभी शैक्षिक प्रमाण पत्र, हाई स्कूल, ITI, आधार और बैंक डिटेल, फ़ोटो, रिज्यूमे। सबसे बड़ा होता है रिज्यूमे, आपका रिफ्लेक्शन होता है कि आपने जो भी पढ़ाई की है उस रिज्यूमे में सब कुछ दिखता है। आपकी फैमिली बैकग्राउंड क्या है, आपने कब कौन सा जो प्रमाण पत्र आपने किए हैं, एजुकेशनल क्वालिफिकेशन क्या है, डेट ऑफ बर्थ क्या, सब कुछ उसमें रिफ्लेक्ट होता है कि एटीट्यूड क्या आपका है। कम जैसे आप कहीं किसी कंपनी में काम करेंगे तो एटीट्यूड उससे रिफ्लेक्शन होता है। तो रिज्यूमे आप ज़रूर लेके आएँ। और दूसरा, आप फॉर्मल ड्रेस में आएँ, बेहतरीन होगा, जिससे लगेगा कि बच्चे ITI इटावा के बहुत अच्छे हैं। तो अधिक से अधिक शेयर करें, सब्सक्राइब करें। मेरा उद्देश्य है कि जो हुनरमंद है या घर पे बैठा है उसको रोज़गार मिले, और ये रोज़गार फ्री ऑफ कॉस्ट प्लेसमेंट ड्राइव होगी। अधिक से अधिक शेयर करें। प्लेसमेंट मंत्रा यूट्यूब चैनल बनाया है जिसका उद्देश्य केवल है कि लोगों जिनको ज़रूरत है उनको रोज़गार मिले।